हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, जैसे हमने घनवाद, ठीक है, घनवाद के जो वीडियो हैं और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जो है डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाइए, विजिट कीजिए और उसे देखिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद छोटे छोटे वादों का जो है जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छोटे छोटे वादों का जन्म हुआ था। परीक्षा में इससे रिलेटिव, इन वादों से रिलेटिव एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किरणवाद। ठीक है दोस्तों, किरणवाद ये नाम से ही लग रहा है दोस्तों। तो इसका जो समय है वो 1910 से लेके 1920 है। ठीक है, किरणवाद का जो समय है दोस्तों वो 1910 से लेके 1920 है। ठीक है, अब देखिए ये रूस में चला। ठीक है, इसका जन्म रूस में हुआ। जन्म हुआ रूस में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके प्रणेता कौन है, आप भी लिखते हुए चलिए दोस्तों। प्रणेता, किरणवाद के प्रणेता, किरणवाद के प्रणेता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये किरणवाद के जो प्रणेता है ये है मिखाइल लार्कानोव। ठीक है दोस्तों, मिखाइल लारिलोनोव। ठीक है, मिखाइल लारिलोनोव व इनकी पत्नी श्री धर्म पत्नी जो इनकी थी वो। ठीक है, उनका नाम जो है वो है नतालिया। इनकी पत्नी थी, उसका नाम है नतालिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके जो किरणवाद के प्रणेता जो हैं वो मिखाइल लारिलोनोव तथा उनकी पत्नी नतालिया जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो किरणवाद है, किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य तथा मानव आकृतियों को जो किरणों के समान, ठीक है, देखिए ये जो किरण आता है इसे प्रिज्म के सहारे से देखा नहीं जाता, प्रकाश में 7 रंग में वो बिखर जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। या आपके पास प्रिज्म नहीं है तो आप पटरी ऐसे स्केल को ऐसे रख लीजिए, उससे भी वो डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य तथा मानव आकृतियों को किरणों के समान, ठीक है दोस्तों, किरणों के समान अंकित आकारों तथा धब्बों में दर्शाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, किरणवाद। ठीक है दोस्तों, देखिए किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य, आप भी लिखते हुए चलिए दोस्तों, प्राकृतिक दृश्य व मानव आकृतियों। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक दृश्य व मानव आकृतियों को किरणों के समान व धब्बों, ठीक है, किरणों के समान व धब्बों में दर्शाया गया है। धब्बों में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए किरणवाद के अंतर्गत, ठीक है, समझते हुए चलिए,
किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य व मानव आकृतियों को जो है प्रकाश के समान, ठीक है, प्रकाश के किरणों के समान, यहाँ हो जाएगा प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रकाश आकृतियों आकृतियों को किरणों के समान, ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही समझिए किरणों के समान। ठीक है, देखिए प्रकृति दृश्य व मानव आकृतियों को किरणों के समान, ठीक है, किरणों के समान जो है धब्बों में दर्शाया गया है। देखिए किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य व मानव आकृतियों को जो है किरणों के समान धब्बों में दर्शाया गया है। ठीक है, वस्तुतः, ठीक है, वस्तुतः देखिए वस्तुतः भविष्यवादी कला, ठीक है, भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर, वस्तुतः भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर ये तेजी से, ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है ना भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर, ठीक है, भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर तेजी से अंकन करने लगे थे, तेजी से अंकन करने लगे थे। ठीक है, कौन? मिखाइल लारिलोनेव व उनकी पत्नी नतालिया, ये जो है भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर, ठीक है, ये तेजी से अंकन करने लगे थे। ठीक है, ये तेजी से अंकन करने लगे थे। ऐसी रेखाओं को बल रेखा, ऐसी रेखाओं को बल रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी रेखाओं को बल रेखा कहते हैं। अब एक बार आप देख लीजिए, भविष्यवादी जो कलाकार थे, कौन थे? लारिलोनेव और उनकी पत्नी नतालिया, कला से प्रभावित होकर ये तेजी से अंकन करने लगे। ऐसी रेखाओं, ठीक है, ऐसी रेखाओं को बल रेखा, ऐसी रेखाओं को बल रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए किरणवादी कलाकार। देखिए किरणवादी कलाकार केवल चित्रों का अंकन नहीं करते थे। देखिए कलावादी जो, ये किरणवादी जो कलाकार थे, केवल चित्र ही नहीं बनाते थे, ये स्टेज, ठीक है, रंगमंच सज्जा भी करते थे और किताबों के कवर पर, ऊपरी परत पर या किताबों पर भी चित्र बनाते थे। ठीक है, देखिए किरणवादी कलाकार केवल चित्रण ही नहीं करते थे, वरन, ठीक है, वरन रंगमंच सज्जा व बुक। ठीक है दोस्तों, देखिए ये केवल रंगमंच सज्जा तक नहीं सीमित थे, या ये केवल रंगमंच सज्जा ही नहीं करते थे, बल्कि ये बुक इलिस्ट्रेशन, ठीक है, बुक इलिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं
किताबों पर चित्रण, ठीक है, जिससे ये समझिए कि किताबों पर भी चित्रण ये करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप अब चित्र देख लिए इन दोनों के। तो पहले हम इनकी पत्नी का चित्र देखे थे, नतालिया। लेडी फर्स्ट, हर जगह लागू होता है ना लेडी फर्स्ट, इसलिए हम पहले नतालिया के ही चित्र को बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये जो नतालिया जी हैं, इनकी मिखाइल जी की पत्नी नतालिया जी, इन्होंने जो चित्र चित्रित किया था वो है द ब्लू एंड ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, वो है ब्लू ग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में कहते हैं नीला हरा जंगल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मिखाइल जी के। ठीक है, मिखाइल लालिनोवेन नो, ठीक है दोस्तों, लार्लो नो के चित्र जो है दोस्तों वो है रेड रेनिज, रेड रेनिज, ठीक है, रेड रेनिज, यही है। देखिए किरणवाद का जन्म 1910 से 20 में हुआ था। ये कहाँ हुआ, तो ये रूस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके जो प्रणेता हैं, जनक हैं, ठीक है, प्रवर्तक हैं, वो है मिखाइल, देखिए वो है मिखाइल लागलोनोच। ठीक, मिखाइल लागलोनोच जी है। वह इनकी पत्नी नतालिया जी भी हैं, मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर किरणवाद का निर्माण किया था, चित्रण किया था, इस वाद का जनक है, जन्म दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किरणवाद के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य व मानव आकृतियों को किरणों के समान व धब्बों में अंकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किरणों के समान व धब्बों में अंकित किया गया है। वस्तुतः भविष्यवादी कला से प्रभावित होकर ये तेजी से चित्रण करने लगे थे, तेजी से अंकन करने लगे थे। ये अपने कार्य को और तीव्रता से और उसमें और तीव्र गति जो है प्रदान करने लगे थे। ऐसी रेखाओं को बल रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रेखा की बात आगे देख लीजिए। एक रेखा ऐसे ऐसे होती है, एक रेखा ऐसे ऐसे होती है, और एक रेखा जो होते हैं जो हस्त सिद्ध होते हैं, ऐसे पकड़े ऐसे कर दिए सीधे। तो देखिए सभी रेखाओं में जो है अंतर है, ये ढीली ढीली रेखा गई है, उससे थोड़ा तेज ये गया, और ये तो सबसे तेज गया है। ठीक है, तो इसमें लय होते हैं ना, रेखाओं में लय होती वही चीज है। अब देख लीजिए ऐसी रेखा को बल रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए किरणवादी कलाकार केवल चित्रण ही नहीं कहते थे कि वो जो है कैनवास पर केवल चित्र उकेर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा ही नहीं करते थे। ये जो किरणवादी चित्रकार थे दोस्तों, ये रंगमंच सज्जा, ठीक है, ये रंगमंच सज्जा के साथ ही साथ बुक इलिस्ट्रेशन यानी कि किताबों के ऊपर जो है ये चित्रण करते थे, किताबों के ऊपर प्रिंट करते थे। तो कुछ बना होता है इसके कवर पर या किताबों पर, ये उस चीजों को दर्शाते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद नतालिया जी के चित्र। बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत आवाज जा रही होगी, क्योंकि जो है नाइट में भी गाड़ियां चलती हैं, तो ट्रैक्टर जा रहा था, इसलिए बैकग्राउंड आवाज ज्यादा हो रहा था। चलिए दोस्तों, नतालिया जी जो हैं, ठीक है, इनका एक बहुत ही फेमस चित्र है ब्लू ग्रीन फॉरेस्ट, नीला हरा जंगल जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये नीला हरा जंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मिखाइल, ठीक है दोस्तों, मिखाइल लार्लोनोव की जो कृत है रेड रेनिज,
ठीक है दोस्तों, देखिए ये किरणवाद, तो हम लोगों ने किरणवाद के विषय में चर्चा की है। इसके पहले जो है घनवाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जाइए वहां पर विजिट कीजिए, देख लीजिए। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, इसको लिख लीजिए, आप कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बहुत ही विनम्रता के साथ, विनम्रता व सहजता के साथ वीडियो को पूरा देखें, इसलिए आपका सादर अभिनंदन व धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में उसी जोश के साथ। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे।